आप सभी को जय मसीह की। प्रभु आप सभी को बहुत आशीष दे। मेरे भाई और बहनों, आज ये बहुत बड़ा प्रश्न है। बहुत से लोग जगह जगह जाते हैं, किसके लिए? पापों की क्षमा के लिए, कि हमें यहाँ से पाप क्षमा मिल जाएंगे, यहाँ से हमें पापों की क्षमा मिल जाएगी, यहाँ से हमारे पाप मिटाए जाएंगे, वहाँ से मिटाए जाएंगे, ये चढ़ावा चढ़ाने से, वो चढ़ावा चढ़ाने से, ये मन्नत मांगने से, ये तीर्थ यात्रा करने से, ऐसे घुटनों के बल जाने से, मुंह के बल लेट लेट के जाने से, या किसी भी तरीके से। बहुत सारी चीज़ें हैं। आज हमने बहुत सारी चीज़ें सुनी हैं। मैं किसी पर दोष नहीं लगाना, वरन ये चीज़ हम लोग खुद अपनी मन में जांचते हैं, जानते हैं। आज एक बहुत बड़ी एक ऐसी संभावना है, ऐसी परिस्थिति है कि जिसके बारे में इंसान को जानना बहुत ज़रूरी है। अगर वो नहीं जानेगा तो उसको दंड से, नरक से कोई नहीं बचा सकता है। पृथ्वी के ऊपर, स्वर्ग के नीचे कोई दूसरा नाम नहीं दिया गया है जिसके द्वारा पापी लोग उद्धार पा सके, पापियों के पाप क्षमा किए जा सके। ध्यान रखना, सबसे पहली बात सबसे पहला क्वेश्चन ये है कि पापों की क्षमा कौन कर सकता है? सिर्फ एक ही है, वो जिसका नाम है प्रभु यीशु मसीह। क्योंकि पापों की क्षमा वही क्षमा हमें दे सकता है जिसने कभी पाप नहीं किया, जिसने कभी झूठ नहीं बोला, चुगली नहीं की, दोष नहीं लगाया, बुराई नहीं की, कमी नहीं निकाली, गाली गलौज नहीं किया, ठट्टा नहीं किया, व्यभिचार नहीं किया, गलत सोचा भी नहीं। लिखा, जैसा तू मन में सोचे वैसा तू है। यीशु मसीह ने किसी को छुपकर नहीं मारा। यीशु मसीह ने किसी के साथ गलत व्यभिचार नहीं किया। यीशु मसीह ने धनुष तीर से किसी को खत्म नहीं किया, किसी का पेट नहीं फाड़ा, किसी की गर्दन नहीं काटी। यीशु मसीह ने कोई भी ऐसा पाप नहीं किया। लिखा है, वो तो निष्पाप था, परंतु हमने उसे पाप बना डाला। हमने उसे पाप बना डाला। उसने हम सभी के पापों, गुनाह, अपराधों को अपने ऊपर ले लिया। और स्वर्ग पिता का पुत्र होने के बाद भी वो मनुष्य की समानता में हो गया कि उसने क्रूस की मृत्यु भी सह ली, और फिर भी उसने अपना मुंह ना खोला। मेरे भाई और बहनों, वो चुप रहा। लिखा है, लोगों ने उसके ऊपर दोष लगाए, उसकी बुराइयां की, उसको गालियां बकी, फिर भी वो चुप रहा और सहता रहा। लिखा है, हम में से किसने उसका मूल्य जाना? किसी ने उसका मूल्य ना जाना, और हमने उसको बना दिया अनजाना। और अगर हम जानते हैं, शायद 53 का 4, 5, 6 पढ़े तो लिखा है, निश्चय उसने हमारे ही दुखों को उठा लिया, हमारे ही दर्द पीड़ाओं को सह लिया, और हमारे ही पापों को उसने अपने ऊपर ले लिया। और अगर हम पुराने नियम में देखें और नए नियम में देखें तो पापों के विषय में प्रभु में बताता है कि जब तक कोई अपनी जान ना दे तब तक पाप क्षमा नहीं हो सकते। पापों की क्षमा के लिए बलिदान होना चाहिए। पुराने समय में यदि हम देखें तो मेमने और बछड़ों का लहू चढ़ाया जाता था। आज भी ये सब चीज़ें हैं। जो प्रभु यीशु पर विश्वास नहीं करते हैं, आज भी ये सब चीज़ें हैं, उनको बार बार बलिदान देना ज़रूरी है। यदि पाप क्षमा नहीं होंगे तो उनकी ज़िंदगी में से बीमारियां, तकलीफ़ें, ये चीज़ें ख़त्म नहीं हो सकती। लेकिन अब चाहे कितने भी बलिदान चढ़ा ले, लेकिन पापों की क्षमा नहीं हो सकती, क्योंकि वचन में लिखा है कि ये अनहोना है कि मेमने और बछड़ों का लहू मनुष्य के पापों को क्षमा कर सके। अब पहले हो सकता था, क्यों? क्योंकि पहले यीशु मसीह धरती पर नहीं आया था, उसने अपनी जान नहीं दी थी। लेकिन जब वो आया तो हम सब मनुष्यों के लिए वो एक बलिदान बना, ताकि जो उस बलि पर, जो उस आहुति पर, जो उस यज्ञ पर विश्वास करे तो उसको कोई दूसरा बलिदान करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। फिर उस व्यक्ति को, किसी पापी व्यक्ति को किसी प्रकार के कोई बलिदान करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। ना जायफल चढ़ाने की जरूरत है, ना लौंग लगाने की जरूरत है, ना किसी प्रकार की जो दिया धूपबत्ती अगरबत्ती करते हैं, जो चढ़ावे चढ़ाते हैं, या फिर कोई बलिदान करते हैं, किसी की गर्दन काटते, किसी का लहू चढ़ाते, तो इन चीज़ों की जरूरत नहीं पड़ेगी। क्यों? क्योंकि जब यीशु मसीह ने पूरी मानव जाति के बिहाफ पर अपनी जान दे दी, निष्पाप होने के कारण। क्योंकि जब पाप बलि चढ़ाई जाती थी, वो निष्पाप पशु की बलि चढ़ाई जाती थी पुराने समय में। यदि हम इन बातों को जाने तो आज भी इन चीज़ों को जाना जाता है, देखा जाता है। कई सारे वीडियोस में हमने देखा यूट्यूब पर, कोई बकरों का गले काट रहा है, कोई मुर्गों के गले काट रहा है, और बहुत सारे कई प्रकार के बलिदान रहे हैं। मनुष्य एक इस प्रकार के एक अंधविश्वास में रहा है कि ये चीज़ मेरे पापों को क्षमा कर देगी। लेकिन लिखा है, अगर हम पवित्र शास्त्र में पढ़ें तो साफ कहता है प्रभु का वचन कि ये अनहोना है कि मनुष्य के पाप किसी मेमने और बछड़ों के लहू से क्षमा किए जाएं। ये अनहोना है। ये किसी सज्जी या किसी साबुन या किसी जूने से भी नहीं क्षमा किए जा सकते। सिर्फ और सिर्फ एक ही व्यक्ति है जिसने अपनी जान दी है। वो पवित्र था, पवित्र है और पवित्र रहेगा। और जब तक एक पवित्र बलि नहीं दी जाए तब तक एक पापी व्यक्ति उद्धार नहीं पा सकता, उसके पाप क्षमा नहीं हो सकते। जब तक पाप क्षमा नहीं होंगे तब तक कोई नरक से नहीं बच सकता। पाप क्षमा नहीं होंगे तो कोई दंड से नहीं बच सकता। पाप क्षमा नहीं होंगे तो कोई किसी प्रकार के श्रापों से नहीं बच सकता, किसी प्रकार के रोगों से नहीं बच सकता। उसको भुगतना ही पड़ेगा। क्योंकि लिखा है, जिसने यीशु मसीह पर विश्वास किया उसने ज्योति पाई, उनका उद्धार हुआ, उनके छुटकारे हुए, यीशु ने उनके पापों को क्षमा किया और उनका नाम अपने जीवन की पुस्तक में लिखा। और इसके साथ साथ जिसने उस पर विश्वास नहीं करा वो पहले से ही दोषी ठहर चुका, उस पर दंड की आज्ञा हो चुकी है।
क्यों? क्योंकि मनुष्यों के काम बुरे थे। उन्होंने अपने कामों को पवित्र परमेश्वर यीशु मसीह जो एक ज्योति है, ज्योति से अधिक प्रिय जाना कि भाई हमारे काम भले हैं, हम ही सही हैं। हम अपनी अपनी इच्छानुसार चलेंगे, हमें नहीं करना यीशु मसीह पर विश्वास, क्योंकि लिखा है कि उन पर उनके कामों पर दोष लगाया गया। क्यों? क्योंकि वचन में साफ लिखा, क्योंकि उन्होंने इकलौते पुत्र परमेश्वर के पुत्र प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास नहीं किया, जिसने पूरी मानव जाति के लिए एक ही बार में बलिदान दे दिया। अगर वो कोई भी व्यक्ति आज भी अगर यीशु मसीह के नाम पर यह विश्वास करे कि प्रभु तू ही मेरा प्रभु है, तू ही मेरे लिए मारा गया, मेरे पापों गुनाह अपराधों के लिए, मेरे श्रापों के लिए, मेरी कमी घटी बीमारी परेशानियों के लिए तूने कोड़े खाए, तूने दुख उठाया, तूने लोगों को क्षमा किया, कहा कि हे पिता इन्हें क्षमा कर, तूने मुझे क्षमा दिया और मेरे लिए तू मर गया और तीसरे दिन तू फिर मुर्दों में से जी उठा। प्रभु आज भी तेरी कब्र खाली है और मैं विश्वास करता हूँ तू मेरा प्रभु है, तू ही मेरा मुक्तिदाता है, तू ही मेरा उद्धार करता है, तू ही मुझे नरक से बचा सकता है, तू ही मुझे अनंत काल का जीवन दे सकता है। तब एक व्यक्ति उद्धार पाएगा जब ये बातें अपने मुंह से कहेगा कि यीशु मसीह तूने मेरे लिए पापों गुनाह अपराधों के लिए अपनी जान दी, मेरे लिए तू मारा गया, मेरे लिए तू गाड़ा गया, मेरे लिए ही तीसरे दिन मुर्दों में से जी उठा ताकि मैं तुझ पर विश्वास करके अनंत जीवन पाऊं। ये नहीं कि मैंने अंगीकार कर लिया, अपने मुंह से बोल दिया और विश्वास कर लिया, लेकिन फिर भी मेरे पाप के काम जारी हैं। अपनी तरफ से मैं कोशिश करनी है कि हमसे पाप ना हो। जैसा जैसा हम वचन में बढ़ते जाएं, आज्ञाओं में, उसकी शिक्षाओं में, उसकी संगति में, जैसे जैसे हम सीखते जाएं कि हाँ क्या क्या चीज़ हमें नहीं करनी चाहिए, क्या कौन कौन सी चीज़ें पाप है, कौन कौन से पाप के काम है, जैसे जैसे हम बढ़ते जाएं वैसे वैसे हम अपने पाप के काम, व्यवहार, विचार, शब्द और हालात और परिस्थितियों को हमें छोड़ना होगा। क्योंकि लिखा है जो अपने अपराध छिपा रखता है उसका काम सफल नहीं होता। और लिखा है कि तेरे ही अधर्म के कामों के कारण तेरी भलाई नहीं होती, तेरे ही पापों के कारण तेरी भलाई नहीं होती, तेरे ही पापों अपराधों के कारण मैंने तुझसे अपना मुँह छिपा रखा है, मैं तेरी प्रार्थना नहीं सुनता। एड़ी चोटी का जोर लगा ले, कितने भी चढ़ावे चढ़ा ले, कितने भी तू परकम्मा लगा ले, कहीं भी तू तीर्थ यात्रा कर ले, जब तक तेरे पाप क्षमा नहीं होंगे तब तक तेरी जिंदगी में चमत्कार नहीं हो सकता, छुटकारा नहीं मिल सकता, आशीष नहीं मिल सकती, बरकत नहीं मिल सकती, चंगाई नहीं मिल सकती, तेरी आंसू आनंद में नहीं बदल सकते। तुझे परिस्थितियां घेरे रखेंगी, श्राप, बीमारियां, तकलीफें, कर्जा, गरीबी, घटी, लड़ाई, दंगा, मौत, एक्सीडेंट, ये सब बहाने होंगे, बहाने। क्यों? क्योंकि पाप के कारण शैतान को अवसर मिलता है, और जहां पर पाप हुआ वहां शैतान ने खुलकर काम किया। और शैतान का काम है चोरी करना, नाश करना, घात करना। वो क्या चुराता है? इंसान की आशीष चुराता है, चंगाई चुराता है, छुटकारा चुराता है, बरकत चुराता है, शांति, प्रेम, प्यार, आनंद, नौकरी, बिजनेस, धंधा, रोजगार, अच्छी सेहत चुराता है। और शैतान नाश करता है, घात करता है, मृत्यु के बहाने होते हैं। लेकिन शैतान की चालों से, शैतान से हमें बचने के लिए, शैतान पर जय पाने के लिए, मृत्यु दंड से बचने के लिए हमारे पापों को क्षमा होना जरूरी है। हमें अपने पापों की क्षमा मांगना जरूरी है। वो भी किससे? जिसने कभी पाप नहीं किया, सिर्फ वो ही कर सकता है। क्योंकि अगर इंसान खुद अंधा है तो दूसरे अंधे को वो मार्ग नहीं दिखा सकता। जो निष्पाप है वही दूसरों के पापों को क्षमा कर सकता है। जो खुद मुर्दों में से जी उठा वही दूसरों को जिंदा कर सकता है। जैसा कि यीशु ने कितने लोगों को जिंदा किया, कितने मुर्दों को जिंदा किया। यीशु ने अंधों को आंखें दी, गूंगों को जुबान दी, बहरों को सुनने की शक्ति दी, दुष्ट आत्मा ग्रसित व्यक्तियों को चंगा किया। जहाँ डॉक्टर के काम फेल हो गए, जहाँ डॉक्टर एक ऑर्गन को क्रिएट नहीं कर सकता, एक शरीर के अंग को क्रिएट नहीं कर सकता, वहाँ प्रभु यीशु मसीह की प्रार्थना के द्वारा परमेश्वर ने डॉक्टरों के काम को, उनकी बुद्धिमानी को भी फेल कर दिया। क्यों? क्योंकि यीशु मसीह के नाम में सामर्थ्य है। वही उद्धार करता है, वही पापों को क्षमा कर सकता है। वही सामर्थ्य है जो मनुष्य से नहीं हो सकता, वो परमेश्वर से हो सकता है। मेरे भाई और बहनों, यीशु मसीह के सिवाय कोई हमें स्वर्ग नहीं लेकर जा सकता। यीशु मसीह के सिवाय कोई हमारे पापों को क्षमा नहीं कर सकता। चाहे कितना भी हम एड़ी चोटी का जोर लगा ले, कितने भी हवन कर ले, कितने भी कुछ भी कर ले, हमने करके देखा, मुझे अनुभव है। मेरे माँ बाप को कई सालों का अनुभव है, 50-60 सालों का अनुभव है मेरे माँ बाप को, 40-50 सालों का। और मैंने भी अपनी ज़िंदगी में बहुत अनुभव लिया। ठोकरें खाई हैं, दर की ठोकरें खाई हैं, कुछ नहीं मिला होता तो आज यीशु पर विश्वास नहीं करता। ये बात आपको इसलिए बताई जा रही ताकि आप अपनी ज़िंदगी में अनुभव लो। मैं ही नहीं कह रहा मेरी बात पर झट भरोसा करो, मैं तो कह रहा हूँ सिर्फ अनुभव लो आप। अनुभव इंसान को सिखाता है। लेकिन कई बार कुछ ऐसे अनुभव भी होते हैं जो जैसे अगर इंसान ठोकर खा लिया, अगर वो उठ नहीं सका तो पड़ा का पड़ा रह जाता है। लेकिन अगर हम दूसरों के अनुभवों से सीख लें तो हमें वो इतना सालों का परिश्रम करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। जिस चीज़ में इंसान को 10 साल लगते हैं ठोकर खाते खाते सीखना, अगर वही चीज़ इंसान आपको 5 मिनट में, अपनी ज़िंदगी का 10 साल का अनुभव आपको 5 मिनट में दे रहा है, तो अगर आप उस अनुभव को ले लोगे तो आपके 10 साल उसके समान बेकार नहीं होंगे। आप 5 मिनट में 10 साल का अनुभव लेकर आगे बढ़ जाओगे। आप ठोकर नहीं खाओगे, आप खोने नहीं पाओगे कुछ, आप अच्छा चुनाव करने पाओगे। आपकी करनी आपके साथ है, चुनाव आपका है। परमेश्वर ने हमारे सामने चुनाव रखा है, वो ज़बरदस्ती नहीं करता किसी से। प्रभु यीशु मसीह के सामने जब पतरस ने कहा, प्रभु देखिए सब लोग तो जा रहे हैं, यीशु मसीह ने कहा देख मेरे को तो अपनी सच्ची बातें बोलनी है, उनको ग्रहण नहीं करनी तो मैं कुछ नहीं कर सकता। मेरा फर्ज है सत्य बताना। अगर तुझे उनके पीछे जाना है तो तू भी चला जा,
पतरस ने कहा, नहीं प्रभु, जीवन की बातें तो तेरे ही पास है, तुझे छोड़कर मैं कहाँ जाऊँ। पतरस ने कहा, और प्रभु खुश हुआ इस बात को देखकर, ये पतरस तूने अच्छा चुनाव किया, क्योंकि संसार और संसार की अभिलाषाएं तो मिटते जाते हैं। सबसे बड़ा धन मनुष्य का प्राण है। यदि मनुष्य अपने सारे जगत को प्राप्त करे परंतु अपने प्राणों की हानि उठाए तो उससे क्या लाभ। आज इंसान बड़े से बड़ा काम कर रहा है लेकिन प्रेम नहीं कर रहा है, क्षमा नहीं कर रहा है, दया नहीं कर रहा है, अनुग्रह नहीं कर रहा है और मेल मिलाप नहीं कर रहा है। छोटी छोटी बातों पे कोर्ट कलेश और व्यभिचार, गलत और गंदे काम, चुक्क छुरी चला देना, लूट लेना, व्यभिचार करना, झूठ बोलना, चुगलियाँ करना, दोष लगाना, बुराइयाँ करना, कमियाँ निकालना, गाली गलौज करना, छोटी छोटी बातों पे लड़ जाना, एक दूसरे को चक्कू मार देना, बुराइयाँ करना और श्राप देना, गलत व्यवहार करना, एक दूसरे को लूट लेना, अपने स्वार्थ के लिए दूसरे को इस्तेमाल कर लेना, अपने लिए लड़का और लड़की को इस्तेमाल कर लेना, व्यभिचार कर लेना, किसी के धन को लूट लेना, किसी को मूर्ख बना देना, किसी के झूठ बोलकर किसी का धन उड़ा देना, किसी को लूट लेना, किसी की चोरी कर लेना। आज हम सब कुछ जानने के बाद भी आज हम उद्धार पाए हुए नहीं हैं। प्रभु पर विश्वास नहीं किया हमने। आज हमारे पाप क्षमा नहीं हुए हैं। पाप क्षमा हमारे जब ही होंगे जब यीशु मसीह पर विश्वास करेंगे। यीशु मसीह ये सारी बातें नहीं सिखाता है। अगर जो इंसान, ये सारे पाप करने वाला व्यक्ति अगर यीशु मसीह पर विश्वास कर लेगा ना तो इन सब चीज़ों से उसको छुटकारा मिल जाएगा। जो इंसान यीशु मसीह पर विश्वास नहीं करता यही सारे काम उनकी ज़िंदगी में आप देख सकते हो। मैं ही नहीं कह रहा सारे ऐसे हैं, सब ऐसे, मैं ही नहीं कह रहा, लेकिन लिखा है जैसा तू मन में सोचे वैसा तू है। आज हमने देखा है, देखो जब मैं प्रभु पर विश्वास नहीं करता था तो मैंने सब काम किए, गंदे से गंदा, अच्छे से अच्छा, बुरे से बुरा, गलत से गलत काम किया और मेरी यारी दोस्ती मुझे पता है। लेकिन जब प्रभु पर विश्वास किया तो मेरे अंदर एक डर आया, गलत संगति के प्रति, गलत खान पान के प्रति, गलत विचार, गलत व्यवहार के प्रति मेरे अंदर डर आया। क्यों? ये डर पहले क्यों नहीं आया? क्यों? क्योंकि पहले मैंने यीशु मसीह पर विश्वास नहीं किया, बाकी मैं औरों पर विश्वास किया और प्रसाद चढ़ाए, दिया दुबत्ती करी, अगरबत्ती करी, लेकिन मेरे अंदर वो डर पहले नहीं आया जो अब है। मेरी पवित्रता का जीवन पहले नहीं था जो अब है। मैं पहले उस सच्चाई, पवित्रता, खराई के जीवन में आनंदित और आशीषित ब्लेसिंग्स में नहीं था, लेकिन अब है। क्यों? क्योंकि एक लिखा है ना, एक अंधा दूसरे अंधे को मार्ग नहीं दिखा सकता। मैंने अपनी जिंदगी में अनुभव लिया है, यीशु मसीह ने किया है और करके दिखाया है और दूसरों की जिंदगी में दिखाई देता है। यीशु माफ करना सिखाता है। आज बहुत से लोगों को आपने देखा होगा कि यीशु मसीह के लोगों को जब सताया जाता था या चांटे वांटे किसी को कुछ गलत व्यवहार किया तो वो पलट कर गलत व्यवहार नहीं करते। लेकिन जब हम प्रभु में नहीं थे ना तो हम बदला लेने में कभी कसर नहीं छोड़ते थे। झूठ बोलने में, चुराने में, दोष लगाने में, बुराई करने में, कमी निकालने में, गाली गलौज में, गलत संगति में, गलत खान पान में, गलत चीजें देखने में हमने कभी कमी नहीं छोड़ी। लेकिन जब प्रभु को जाना तो पता चला ये सब पाप के काम है और इसके कारण दंड आता है। दंड का मतलब है नरक की मृत्यु, और नरक से बचाने वाला सिर्फ यीशु है। अगर यीशु पर विश्वास करेंगे, अगर यीशु की आज्ञाओं के अनुसार चलेंगे तो हमें अच्छा जीवन मिलेगा, हमारे पाप मिटाए जाएंगे, हमें क्षमा मिलेगी और हमारा नाम जीवन की पुस्तक में लिखा जाएगा और हमें अनंत जीवन मिलेगा जैसे हम पृथ्वी का जीवन समाप्त करेंगे। अब हमें नहीं पता, देखो जो आया पृथ्वी पर उसको जाना ही है, पर यीशु मसीह ने लाजर को जिंदा किया। एक समय ऐसा है कि लाजर को भी मरना पड़ा। कुछ सालों बाद उसकी उम्र जब पूरी हो गई, पृथ्वी पर लिखा है एक बार जीना एक बार मरना है और न्याय का होना फिक्स है। नहीं फिक्स, ये नहीं कि बार बार हमें 84 लाख योनियां, नहीं, ऐसा कुछ नहीं है, सब धोखा है, धोखा। एक बार जीना एक बार मरना है और उसके बाद न्याय होना है। सबके साथ एक स्वर्गदूत रहता है जो हम सभी के विषय में एक पुस्तक लिखता है कि हमारे कारनामे कैसे, क्योंकि पवित्र शास्त्र में बताता है सभी के कामों के अनुसार उनसे बदला लिया जाएगा। और पुस्तकें खोली गई और उन पुस्तकों में सभी के कामों के अनुसार, उनके कामों के अनुसार, उनके व्यवहार के अनुसार उनका न्याय किया गया। और जिस किसी का नाम जीवन की पुस्तक में नाम लिखा हुआ ना मिला और जिस किसी के पाप क्षमा नहीं किए गए वो आग और गंधक की झील में डाला गया। मेरे भाइयों और बहनों, प्रभु में बताना चाहता है कि पूरी पृथ्वी पर यीशु मसीह के सिवाय कोई पापों को क्षमा नहीं कर सकता। मैं कह रहा हूँ पूरे वर्ल्ड में कोई सी भी ऐसी पुस्तक को ढूंढ के दिखाएं जो ऐसे पवित्र आत्मा के द्वारा लिखी गई है जिसमें किसी ने कहा है कि मैं तेरे पापों को क्षमा करूंगा, मैं तुझे नरक से बचाऊंगा, मैं तेरा उद्धार करूंगा, मैं ही तुझे अनंत काल का जीवन दूंगा। जीवन, मार्ग और सत्य मैं ही हूं। और इसके साथ साथ ये वाली बात भी कि बिना मेरे द्वारा कोई पिता के पास नहीं पहुंच सकता, मेरे द्वारा कोई स्वर्ग नहीं जा सकता। ये वाली बातें कहीं नहीं लिखी है पवित्र शास्त्र के अलावा। सोचो फिर हम क्यों दौड़ रहे हैं, क्यों हम लंबे रोज के कितनी भी आप पुस्तकें उठाकर देख ले, कितने भी ग्रंथ उठाकर देख ले, कहीं पर भी हमें पापों की क्षमा के बारे में कि मैं तेरे पापों को क्षमा करूंगा, मैं तेरा उद्धार करूंगा, मैं तेरा छुटकारा करूंगा, मैं तुझे नरक से बचाऊंगा, मैं तुझे चंगा करूंगा, मैं तेरे आंसुओं को पोंछ डालूंगा, मैं तुझे अपनी शांति दूंगा, तेरे लिए मैंने अपनी जान दी है, मैं तुझे अनंत काल का जीवन दूंगा, मैं तेरे श्रापों को आशीष में बदल दूंगा, मैं तेरे पापों को अनंत काल के लिए मिटा दूंगा, मैं तेरा नाम अपने जीवन की पुस्तक में लिखूंगा।
ये शब्द कहीं नहीं लिखे सिवाय पवित्र शास्त्र के। अगर आपको भरोसा नहीं तो आप किसी पंडित से पूछ सकते हैं, किसी भी ऐसे व्यक्ति से पूछ सकते हैं जिसको नॉलेज हो सकता है कि बहुत से लोगों को तो नॉलेज भी नहीं हो। हाँ, ये पाप क्षमा करते हैं, सभी पाप क्षमा करते हैं, सभी भगवान है, सभी ये करते हैं, सभी वो करते हैं। जिसको अनुभव नहीं है ना, वो यही कहेगा। पूछ कर देख सकते हो, आप अनुभव ले सकते हो, लेकिन प्रभु हमें बहस करना नहीं सिखाता। प्रभु ने कहा है, तूने सीखा तो बताकर छोड़ दे, सामने वाले की उसकी करनी उसके साथ है। विश्वास करेगा तो अनंत जीवन पाएगा, आशीष पाएगा। अगर विरोध करेगा, अगर इनकार करेगा तो दंड, और दंड की आज्ञा उसके लिए पहले ही हो चुकी है। हर चीज़ का एक सही समय रखा है। और प्रभु अपने लोगों को, अपने विश्वासियों को, अपनी कलीसिया के लोगों को, अपने चेलों को, अपने शिष्यों को जो यीशु पर विश्वास करते हैं, उनको अपनी आंखों की पुतली की समान संभाल के रखता है। जो हमको छूता है वो यीशु की आंख की पुतली को छूता है। बहुत से लोगों ने अपना पृथ्वी का जीवन समाप्त कर दिया। कुछ लोगों ने सिर्फ प्रभु के लोगों को 4 शब्द ही बोले, गलत बोले, बुराइयां की, दोष लगाए। उनकी जिंदगी में मृत्यु के, बीमारियों के, तकलीफों के, घटी के, आंसू के, कोर्ट केसेस के बहाने बने थे। बहाने क्यों? क्योंकि प्रभु के लोगों के विषय में उंगलियां उठाई, प्रभु के लोगों के बारे में गलत बात की, प्रभु के लोगों को सताया, प्रभु के लोगों को दुख दिया। तो उन्होंने किस प्रकार से उस बोने को, किस प्रकार से गलत रीति से अपनी जिंदगी में काटा। समय लगा लेकिन उनकी जिंदगी में हुआ। और बहुत से लोगों को तो पता भी नहीं है कि मेरी जिंदगी में समस्या क्यों है। उनको पता ही नहीं है कि उन्होंने अनजाने में प्रभु के लोगों को सता दिया, प्रभु के बारे में गलत विचार कर दिए। उन्होंने इतना बड़ा पाप कर दिया। ये पाप जब ही क्षमा किया जाएगा जब वो खुद अपने पापों की प्रभु यीशु के आगे क्षमा मांगेंगे। प्रभु हमें क्षमा कर। मेरे भाई और बहनों, हमें दिल से प्रभु पर विश्वास करना है, क्षमा मांगनी है, पश्चाताप करना है। यीशु मसीह ही हमारे पापों के लिए बलिदान किया गया, ताकि हम जब उस बलिदान पर, उस इकलौते एक बलिदान पर विश्वास करें तो हमें कभी जिंदगी में कोई बलिदान करने की जरूरत नहीं है पापों के लिए। मेरे भाई और बहनों, हमें सिर्फ यीशु पर विश्वास करना है। अगर हम गिर भी गए तो भी हमें इच्छा रखनी है, प्रभु देख मुझसे गलती हो गई, मुझे माफ कर। लेकिन जानबूझ कर नहीं करना, क्योंकि लिखा है जो बार बार समझाए जाने पर भी हट करता है वह अचानक नष्ट हो जाएगा, उसका कोई भी उपाय काम ना आएगा। लिखा है वो बुद्धिमानों को उनकी बुद्धि में, उनकी समझ में, उनकी चतुराई में फंसा देता है, ज्ञानियों को उनकी चतुराई में फंसा देता है, लेकिन जो दीन और नम्र है उसको वो ऊंचा करता है। उसने तुच्छों को चुना है, निर्बलों को चुना है, निर्बुद्धियों को चुना है, मूर्खों को चुना है, ताकि वो बुद्धिमानों को, ज्ञानियों को शर्मिंदा करें, लज्जित करें, उनको व्यर्थ ठहराएं। परमेश्वर ने ऐसे लोगों को चुना है। वो किसी बुद्धिमान, ज्ञानी, समझदार को नहीं चुनता, क्योंकि समझदारी इंसान कभी प्रभु को नहीं खोज सकता है। जब तक एक इंसान अपने आप को नम्र, शून्य और दीन, शून्य, जीरो नहीं करेगा ना, जब तक अपनी बुद्धि को एक तरफ नहीं रखेगा, जब तक अपने हृदय से प्रभु को नहीं खोजेगा, जब तक अपनी जिंदगी में अनुभव नहीं लेगा, तब तक वो प्रभु को नहीं पा सकता। लेकिन अगर वो सोचेगा ना, अगर वो ज़्यादा जांच पड़ताल करेगा कि ऐसे कैसे हो सकता है, ऐसा कैसे हुआ, यहाँ तो ये है, ये तो वो है, ऐसा नहीं होना चाहिए, वैसा नहीं होना चाहिए, तो वो इंसान खोजते खोजते खुद गिर जाता है। हमने ये चीज़ें जानी है मेरे भाई और बहनों। पहले खुद मैं यीशु का विरोधी था, लेकिन जब मेरी माँ आई, मेरी बहन आई, तब मेरी माँ ने मुझे बोला, जब मैंने अनुभव लिया, भवन में आया पहली बार, तो उस दिन से लेकर आज तक मेरे प्रभु ने मेरी जिंदगी को बदल कर रख दिया। क्यों? क्योंकि अनुभव नहीं लिया था। आपके सामने एक फल टंगा हुआ है, जब तक आप उस फल को खाओगे नहीं, आपको टेस्ट नहीं पता चलेगा। आपके यार दोस्त, फैमिली मेंबर्स, रिलेटिव, रिलेशंस, फैमिली, खून के रिश्तेदार सब कह रहे हैं, कोई कह रहा है कच्चा, कोई कह रहा है कड़वा है, कोई कह रहा है खट्टा, कोई कह रहा है मीठा है, कोई कह रहा है सड़ा हुआ है, कोई कह रहा है कीड़े पड़ गए, कोई कह रहा है बेकार है, कोई कह रहा है अभी कली है। तो किसकी बात पर विश्वास करोगे? सबसे बड़ा रोग क्या कहेंगे लोगों का काम है कहना। जब हम समस्या, तकलीफ, बीमारी, परेशानी, घटी, आंसू, कलेशों में थे, तब हमें कोई बचाने के लिए नहीं आया। लेकिन जब यीशु पर विश्वास करते हैं, जब उस फल को हम खाकर टेस्ट लेना चाहते हैं, तो 10 लोग कहते हैं कि तूने धर्म बदल लिया। हमारे दुखों में कोई खड़ा नहीं हुआ, लेकिन जब यीशु पर विश्वास किया तो लोग कहते हैं धर्म बदल लिया। जब गुरुद्वारे गए किसी ने नहीं कहा धर्म बदल लिया, जब पीर फकीर के गए तब किसी ने नहीं कहा धर्म बदल लिया, जब साईं बाबा के गए तब किसी ने नहीं कहा धर्म बदल लिया। जब सरदार लोग भी जगह जगह उन्होंने प्रार्थना, पूजा पाठ करे, या किसी प्रकार के इस देवता को उन्होंने मानने की कोशिश करी। हम भी ऐसे घरों के अंदर गए हैं जहाँ हमने सिख भाई के घर में या ऐसी दुकानों में हमने बड़ी बड़ी मूर्तियाँ, फोटोएं देखी हैं, कई फुट की फोटो, कोई छोटी छोटी मूर्तियाँ भी देखी हैं। मेरे भाई और बहनों, कोई मनुष्य परफेक्ट नहीं है। इंसान अपनी सुख शांति के लिए जगह जगह ठोकर खाता है, लेकिन सिर्फ यीशु ही है। लिखा है, हे बोझ से दबे मांदे लोगों, मेरे पास आओ, मैं तुम्हें विश्राम दूंगा, मैं तुम्हारे बोझ को उठाऊंगा, मैं तुम्हें चंगा करूंगा, मैं तुम्हारे आंसू को पोंछूंगा, मैं ही तुम्हें आशीष दूंगा, मैं ही तुम्हारे श्रापों को बदल दूंगा आशीषों में, मैं ही तुम्हारे आंसू को बदल दूंगा आनंद में, मैं ही तुम्हारी बीमारियों को बदल दूंगा चंगाई में, मैं तुम्हारे नुकसानों की भरपाई करूंगा, मैं तुम्हें जीवन दूंगा, मैं तुम्हें अनंत काल का जीवन दूंगा, मैं ही तुम्हारे पापों को क्षमा करूंगा, मैं ही तुम्हारा बदला लूंगा, मैं ही तुम्हारी अगुवाई करूंगा, मैं ही तुम्हारी रक्षा करूंगा,
ये बातें कभी किसी ने नहीं कही। आप चाहे तो किसी भी जगह कहीं से भी कैसे भी पढ़ सकते हैं, सिवाय यीशु मसीह के, पवित्र बाइबल के। ये बातें किसी ने नहीं कही। वो जीवित है और आज करता है। जब भी तो आज यीशु मसीह पर लोग विश्वास कर रहे। क्यों? क्योंकि लोगों ने दर दर की ठोकरें खाई हैं, अपनी एड़ी चोटी का जोर लगाया, लेकिन उनको कुछ नहीं मिला। लेकिन जब वो प्रभु के पास आए तो उन्होंने उनकी उम्मीद जगी, उनकी आशा और विश्वास टूटने नहीं दिया प्रभु ने। प्रभु का वचन जो पवित्र शास्त्र में लिखा है, प्रभु ने वो पूरा किया। वो जीवित है, वो वचन बात करता है मनुष्य से, और जब हम विश्वास से प्रार्थना करते हैं, प्रभु से मांगते हैं, तो वो हमें देता है। इसीलिए आज यीशु मसीह पर लोग विश्वास कर रहे हैं। विरोध करने वाले विरोध करते हैं। क्यों? क्योंकि उन्होंने अनुभव नहीं लिया। उन्होंने लोगों की बातों पर ध्यान दिया। कोई कह रहा कच्चा है, कोई कह रहा कड़वा है, कोई कह रहा खट्टा है, कोई कह रहा मीठा है। उस फल को चखा नहीं है उन लोगों ने। वो दूसरों की सुनकर आगे कॉपी पेस्ट कर रहे हैं, दूसरों की सुनकर खुद बोल रहे हैं, लेकिन उन्होंने खुद भी अनुभव नहीं लिया है। कोई किसी ने कह दिया धर्म बदल जाएगा, तो मैंने भी कह दिया धर्म बदल जाएगा। लेकिन अगर कोई चाहे मुझे कितना भी कुछ कह रहा है, लेकिन जब तक मैं अनुभव ना लूं, तब तक मुझे सच्चाई नहीं पता चल सकती कि सच्चाई यीशु मसीह है या वो जो लोग जो मुझे बोल रहे हैं कि धर्म बदल जाएगा। मेरे भाई और बहनों, इसलिए प्रभु कहता है मुझे चख कर देखो कि मैं कैसा भला हूं। आज लोग दूर से देखकर एक दूसरे को यूं ही जज कर देते हैं, न्याय कर देते हैं, लेकिन प्रभु कहता है मुझे चख कर देख, मेरा अनुभव कर। और एक और बात आप सभी को कहना चाहता हूँ, देखो मेरी बात का बुरा मत मानना, साफ बोलना, सुखी रहना, क्योंकि प्रभु ने हमें सत्य बोलने के लिए कहा है और वो हमारा फर्ज है। प्रभु झूठों से नफरत करता है, घृणा आती है परमेश्वर को, और धोखेबाजों से परमेश्वर नफरत करता है, विरोधियों को परमेश्वर सामना करता है। इसलिए परमेश्वर का डर रखते हुए मैं आपको एक बात बताना चाहता हूँ। अगर आपको लगता है, कोई भी भाई बहन इस समय सुन रहा है, अगर आपको लगता है किसी दिया दुबत्ती अगरबत्ती या पूजा पाठ या राजपाठ करने से या कोई हवन करने से आपको उद्धार मिलेगा, आपको पापों की क्षमा मिलेगी, आपको नरक से बचा लिया जाएगा, तो इन बातों को पहले जानने की पूरी कोशिश करो कि ऐसा लिखा कहाँ है, ऐसा लिखा कहाँ है। आज हम बहुत से पंडितों के बारे में, मैं किसी पर दोष नहीं लगा रहा, बहुत सी चीज़ें हमने जानी है। आज मनुष्य अपने लिए खुद भगवान बन बैठा है। मैं इसका अवतार हूँ, मैं उसका अवतार हूँ, या मैं ऐसे हूँ, मैं वैसे हूँ, मेरे पास ले आओ मैं ठीक कर दूंगा। लेकिन जब हम जानते हैं, बहुत से गुरुओं के बारे में, मैं सभी के बारे में नहीं कह रहा, बहुत से गुरुओं के बारे में हमने सुना है कि वे विचार करते हुए पाए गए, लड़कियों के साथ सोते हुए, और दूसरा कोई जेल में बंद है, किसी ने कुछ कर दिया, किसी ने कुछ कर दिया। मैं दोष नहीं लगा रहा, पूरी भीड़ की भीड़ उनके पीछे चलती थी, लोग जानते थे, पहचानते थे, लेकिन उनके कारनामे कैसे थे। मेरे भाई और बहनों, प्रभु आज हमें कहना चाहता है कि अब बेटा जांच ले और परख ले। आज तेरे पास समय है, इससे पहले कि शैतान को मौका मिले, इससे पहले कि समय निकले, तेरी मुट्ठी में से रेत सारी निकले, तू बटोर ले और जांच ले और परख ले। मेरे पल्लू को थाम ले और मुझ पर विश्वास कर। मेरे भाई और बहनों, बस आप एक बार जो भी आप करना चाहते हो, कराना चाहते हो, आप उसका पूरा अनुभव लीजिए, पहले जानकारी लीजिए, पहले समझ लीजिए, पूछिए कहाँ लिखा है, कैसे लिखा है, किसने लिखा है, किसके द्वारा लिखा गया, जिसके द्वारा लिखा गया उसका जीवन कैसा था, जानना जरूरी है। झट से हम किसी की बात पर भरोसा नहीं कर सकते। मान लो आज मैं बता रहा हूँ कि भाई तुम झूठ मत बोलना, और मैं बता रहा हूँ कि मैं तुम्हें ठीक कर दूंगा, लेकिन अगर मैं खुद झूठ बोलता हूँ, फिर रहा हूँ खुद, अगर मैं पाप के व्यभिचार के गलत और गंदे काम कर रहा हूँ, तो आप मुझ पर भरोसा कर लोगे? नहीं कर सकते। इसीलिए आपको भी उन लोगों को जानना पड़ेगा जिनके द्वारा आप उन प्रकार के कामों को करते हो जिनसे आपको लगता है कि हाँ, इस पूजा पाठ से, दिया दुबत्ती अगरबत्ती से, या इस प्रकार की श्रद्धा से, इस प्रकार के परकम्मा से। क्योंकि मैं गुजर चुका हूँ, मैंने ठोकरें खाई हैं, मैंने घुटने टिकाए, मैंने परकम्माएं मारी, मेरे हाथों में छाले पड़े हैं, मैंने अनुभव लिया है, घरों में पूजाएं करवाई हैं, हमने भी सब करके देखा जितना हमसे हो सका। नहीं मिला, कुछ नहीं हो सका तो हार गए। आंसुओं में देखा मैंने अपने माँ बाप को। हमें भी किसी ने बताया, जब हमने विश्वास किया, जो काम सालों में नहीं हुआ था, वो काम हमारी जिंदगी में भले काम होना शुरू हो गए। और आज परमेश्वर ने हमें दूसरों के आंसू को पूछने वाला बना दिया। पहले हम खुद आंसुओं में थे, खुद बीमारियों, खुद तकलीफों में थे, खुद कर्जे में थे, खुद मेरे पापा को खूनी बवासीर था, बीमारियों में थे, खुद आंसुओं में थे, हमारा खुद का मकान तक बिक चुका था। मेरे भाई और बहनों, हमारा प्रभु बड़े बड़े काम करता है। परमेश्वर ने बड़े बड़े चमत्कार किए हैं। प्रार्थना के द्वारा क्या नहीं हो सकता, बड़े बड़े प्रभु ने काम किए हैं। बस हमें अनुभव लेना है। प्रभु आज कहना चाहता है, मेरे बेटे, मेरी बेटी, तू अनुभव ले, जो तू कर रहा है उसको अनुभव ले, उसको जांच, एक बार परख, उसके पीछे क्या है, किसने लिखा है, कौन कह रहा है, क्या पंडित जो कह रहा है, या व्यक्ति कोई कह रहा है, कोई गुरु बाबा अम्मा, कोई पास्टर कह रहा है, कोई यीशु मसीह पर विश्वास करने वाला जो कह रहा है, क्या वो सत्य है? एक बार अनुभव तो ले, उनकी जीवन शैली तो जांच, उनको जान तो सही, उनको परख तो सही, एक बार उनके पास जा तो सही, बात तो कर, और उनको समझ, चुप बैठकर, चुप रहकर एक बार सुन तो सही। ये नहीं कि लड़क झड़क करने लग जाए, दोष लगाए, बुराइयां करे, कमियां निकालें। जिस पर हम विश्वास करते हैं ना, उसी के गुण हमारी जिंदगी में दिखाई देंगे। मैं यीशु मसीह पर विश्वास करता हूँ।
हम यीशु मसीह पर विश्वास करने वाले लोग हैं। 4 चांटे अगर कोई किसी ने मार भी दिए ना प्रभु के लोगों के, तो प्रभु के लोग हमेशा कहते हैं तुझे आशीष मिले, तुझे माफ करे प्रभु, तुझे क्षमा मिले। आज चांटे के बदले चांटा नहीं करते प्रभु के लोग। क्यों? क्योंकि हम जिस पर विश्वास करते हैं उसी के गुण हमारे अंदर हैं। यीशु मसीह हमें झूठ बोलना भी नहीं सिखाता, दोष लगाना भी नहीं सिखाता, बुराई करना भी नहीं सिखाता, क्योंकि लिखा है झूठों से परमेश्वर को घृणा है। दोष मत लगाओ कि कहीं तुम पर भी दोष ना लगाया जाए। जो तुम बोओगे वो तुम काटोगे। आज इंसान पता नहीं किस पर भरोसा रखता है। जिस पर इंसान भरोसा रखता है उसी के आज गुण दिखाता है। और एक तरफ बड़ा दुनिया भर का बड़े बड़े पूजा पाठ करते हैं, लेकिन घरों में लड़ाई दंगे, झूठ बोलते हैं, शराब, जुआ, सट्टा, नशा, गाली गलौज, व्यभिचार, मार धाड़ करना, गुस्से से भरे रहना, तोड़ फोड़ करना, बदला लेने की आग रखना, किसी पर दया ना करना, किसी को क्षमा ना करना, किसी से प्रेम ना करना, किसी को प्यार प्रेम से बर्ताव ना करना, वरन अपने गुस्से और ऐंठ में और घमंड में टाइट होकर चलना, अपना रुतबा दिखाना। आज प्रभु ये नहीं सिखाता। मसीह के लोग ऐसे नहीं करते हैं। मसीह के लोग मसीह को फॉलो करते हैं तो मसीह के ही गुण आएंगे। जिस पर इंसान विश्वास करता है, जिस पर भरोसा रखता है, जिस पर अपना ईमान लेकर आता है, उसी के गुण उस विश्वासी में आते हैं। चाहे वो कोई भी ईश्वर है, कोई भी भगवान है, कोई भी गुरु है, कोई भी बाबा है, कोई भी अम्मा है, कोई भी पास्टर है, कोई भी प्रभु है, कोई भी भगवान है, या कोई भी ईश्वर है, कोई भी व्यक्ति है, कोई भी प्राणी है, कोई भी वस्तु है, जिस पर एक मनुष्य भरोसा रखता है, कहते हैं ना जैसा बाप वैसा बेटा, यही चीज है। तो मेरे भाई और बहनों, हमारे पापों के लिए प्रभु यीशु मसीह ने अपनी जान दी। आज प्रभु बतलाना चाहता है हमें कि हमें स्वाद चखना है। आज जो भी हम कर रहे हैं, बस एक बार पलट कर देखो, एक बार पीछे मुड़कर देखना है हमें कि अब तक जो हमने किया उसका हमें क्या अच्छा प्रतिफल मिला। जो हमने आंसू बोए, जो हमने धन बोया, जो हमने अच्छे से अच्छा समय बोया, अपनी तरफ से हमेशा अच्छा करके दिया, लेकिन हमें पलट कर क्या मिला। एक बार हल्का सा पीछे मुड़कर देखो अपने, कुछ नजर नहीं आएगा, आंसू ही दिखाई देंगे। ये लगेगा कि सब कुछ बर्बाद हो गया, व्यर्थ हो गया। जो पुराने समय में किया उसका आज भी कोई 1% कोई अच्छा प्रतिफल नहीं मिल सकता। क्यों? क्योंकि हमने प्रभु को जानने के बाद नहीं किया ना, प्रभु पर भरोसा रखने के बाद नहीं किया ना। मेरे भाई और बहनों, आज प्रभु हमसे कहना चाहता है, हमें जांचना है, परखना है, टेस्ट करना है कि मैं कह रहा हूँ, चाहे अगर मैं यीशु मसीह पर विश्वास करने आज पहली बार यीशु मसीह पर विश्वास कर रहा हूँ, तो मुझे पहले परखना है कि बाइबल में क्या लिखा है। यीशु मसीह है कौन? क्या कर सकता है यीशु मसीह? यीशु मसीह का खुद का जीवन कैसा था? क्या यीशु मसीह पापी था? क्या यीशु मसीह चोर था, लुच्चा था, या कोई गाली गलौज करने वाला था, दोष लगाने वाला, बुराई करने वाला, नशा पत्ता करने वाला, या कई सारी मतलब स्त्रियों के साथ विवाह करने वाला, या यीशु मसीह किसी स्त्री को नहाते हुए देखने वाला, या छेड़ने वाला, या किसी की गर्दन काटने वाला, या किसी की मुंडियों की माला पहनने वाला, या कि अपने हाथों में हथियार रखने वाला यीशु मसीह था? कौन था? पहले मुझे जांचना है, पहले टेस्ट करूंगा, फिर उसके बाद मुझे पता चलेगा कि वो स्वाद है कैसा। अगर कड़वा है तो मैंने नहीं खाना है, अगर मीठा है तो मैं जरूर खाऊंगा। अगर मुझे लगता है कि इसके सिवा इसके जैसा कोई है ही नहीं, और दूसरे लोगों की इसने जिंदगियां बदली हैं, इस यीशु ने लोगों के हालातों परिस्थितियों को बदला, क्योंकि ये खुद पवित्र परमेश्वर का पुत्र प्रभु यीशु है। यही नरक से बचा सकता है, यही अनंत जीवन दे सकता है, यही स्वर्ग का रास्ता है, यही हमारे पापों को क्षमा कर सकता है। लिखा, यदि तू अपने भाई को कहे अरे मूर्ख, तो वो भी पाप है, कचहरी में भरी सभा में दंड के योग्य होगा। पवित्र शास्त्र में साफ लिखा है। तो सोचो, हमने कितने बड़े बड़े पाप किए। प्रभु, हमने कितने पूजा पाठ, हर प्रकार की एड़ी चोटी का जोर लगाया हमने, अच्छे से अच्छा काम, भले से भला काम किया, लेकिन दोष लगाना, बुराइयां करना, कमी निकालना, गाली गलौज करना, ठट्टा करना, गलत और गंदी काम करना, गलत और गंदी चीजें देखना, माता पिता की आज्ञा का पालन ना करना, लड़ बैठना, झट चोरी करना, झट क्रोध करना, हाथ उठा देना, अनाज्ञाकारिता करना, कितनी सारी चीजें हम करते थे। सोचो, तब हमारी जिंदगी में परमेश्वर के प्रति ये डर क्यों नहीं था कि हाँ भाई ये पाप है। लेकिन ये सब चीजें जब हम प्रभु के पास आए तो ये सब चीजें हमारी जिंदगी में से खत्म होती गई। क्यों? क्योंकि जिस पर हमने विश्वास किया उसी के गुण हमारे अंदर आएंगे। यीशु पर जब मैंने विश्वास किया तो यीशु के गुण मेरे अंदर आना शुरू हो गए। तो बस प्रभु आज बतलाना चाहता है, पापों की क्षमा सिर्फ यीशु दे सकता है। उसके लिए हमें अपने पापों के कामों को छोड़ना होगा और यीशु मसीह पर विश्वास करना होगा। और पापों की क्षमा हमें धन से नहीं मिल सकती है, हमें सच्चे मन से प्रभु के पास आना है, दिल से पश्चाताप करना कि प्रभु यीशु, मैं एक पापी हूँ, मैंने अपने शरीर, प्राण और आत्मा से, शब्दों से, विचारों से पाप किए, मैंने लोगों के दिल दुखाए, आंखों के आंसू का कारण बना, मैंने वो किया जो मुझे नहीं करना चाहिए था, जो नरक जाने के लिए बहुत था। प्रभु यीशु, मेरे पापों को क्षमा कर। आज हमें सिर्फ कुछ शब्द बोलने बैठे बैठे, प्रभु यीशु मेरे पापों को क्षमा कर, यीशु तेरे लहू से मुझे धो दे, मेरा उद्धार कर। तू ही मेरे लिए, मेरे पापों, गुनाह, अपराधों के लिए मारा गया, काटा गया, और तीसरे ही दिन तू मेरे लिए मुर्दों में से जी उठा, ताकि मैं तुझ पर विश्वास करके पृथ्वी पर बहुतायत का आशीषित जीवन पाऊं और स्वर्ग में अनंत काल का जीवन पाऊं। मेरे प्रभु, मैं तेरा धन्यवाद करता हूं। आमीन।